नमस्कार। जब भी हमारे पास आर्टिफिशियल आई के लिए पेशेंट आते हैं तो उनके कुछ अपने डाउट्स होते हैं। उन्हीं डाउट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पेशेंट्स का डाउट होता है वो है मैचिंग, कि जो आर्टिफिशियल आई होगी वो नेचुरल आँख के साथ कितनी मैचिंग रहेगी। जो भी हम आर्टिफिशियल आई तैयार कर रहे हैं वो एक कस्टमाइज्ड आई है। कस्टमाइज्ड आइज़ का मतलब है कि हम जो आइज़ तैयार करेंगे वो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की आँख डैमेज हो गई है उसका साइज़ लेके, जो आँख सही है उसका बिल्कुल साइज़ तैयार करके उसी का कलर तैयार करके तैयार होती है। तो ये जो आई बनेगी ये जो बेस्ट पॉसिबल मैचिंग है वैसे रहती है। ये इतनी मैचिंग हो सकती है कि आम पब्लिक को डेली रूटीन लाइफ में नोटिस नहीं आता कि वो आइज़ आर्टिफिशियल है, परंतु फिर भी कुछ केसेस जिनमें जो आइज़ में डैमेज इतना ज़्यादा हो रखा है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कि जो आईलिड्स हैं, जो पलकें हैं वो डैमेज हो रखी हैं, या सॉकेट बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रखा है, उनमें उतनी बराबर की मैचिंग नहीं पॉसिबल होती। बट फिर भी आइज़ आर्टिफिशियल आई के बाद एक जो मैचिंग का लेवल है, अगर हम उसको रेंज में कहें तो अब 60 to 70% रहता है। सेकंड जो डाउट होता है पेशेंट्स का वो होता है मूवमेंट, कि जो आर्टिफिशियल आई है वो नेचुरल की तरह मूव करेगी या वो स्टिल रहेगी। जो आर्टिफिशियल आई है वो मूवमेंट करती है, वो खड़ी नहीं रहेगी एक जगह पे। जब आप दाएं बाएं देखेंगे अपनी जो वर्किंग आई है उसके साथ वो भी साथ में हिलेगी, बट कभी भी वो नेचुरल आई के बराबर मूवमेंट नहीं करती, उससे कम करती है। अब ये जो मूवमेंट होती है ये डिपेंड करती है जो अंदर का सॉकेट है, जो आर्टिफिशियल आई के नीचे का एरिया है वो कितनी मूवमेंट कर रहा है और उसका शेप और कंटूर कैसा है। अगर नीचे का एरिया फेवरेबल है, अच्छी मूवमेंट दे रहा है, कंटूरिंग अच्छी है, तो ओबियसली जो आर्टिफिशियल आई है उसकी मूवमेंट भी अब 90% अचीव की जा सकती है। अगर नीचे वाले एरिया की मसल्स वीक हैं, मूवमेंट कम है, तो वो मूवमेंट कम रहेगी। जो थर्ड डाउट पेशेंट का रहता है वो होता है कि जो आर्टिफिशियल आई है ये फिक्स हो जाएगी या ये रिमूवेबल रहेगी। पूरे वर्ल्ड में कोई भी आर्टिफिशियल आई प्रोस्थेसिस होता है वो एक रिमूवेबल प्रोस्थेसिस होता है, उसको कभी भी फिक्स नहीं किया जा सकता है, वो रिमूवेबल रहता है। उसको आप कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, पेशेंट खुद ही कर सकता है। नेक्स्ट जो डाउट, फोर्थ डाउट पेशेंट्स का होता है वो होता है कि जो इसको बनाना लगाना कोई सर्जिकल प्रोसेस है या बिना सर्जरी के है। जो आर्टिफिशियल आई बनाने का और कंप्लीट इसको हम लगाते हैं, ये दिस इज़ कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल। इसमें कोई भी सर्जरी नहीं है, कुछ भी हमने इंजेक्ट नहीं करना, कोई भी कट नहीं लगाना, कोई सुचरिंग नहीं है। तो इट इज़ कम्प्लीटली पेन फ्री, पेनलेस प्रोसेस, जो कि यूजुअली 1 डे का प्रोसेस रहता है, एक दिन में हो जाता है, एंड पेनलेस प्रोसेस है, कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। जो नेक्स्ट डाउट पेशेंट्स का रहता है वो होता है कि इसको बनाने का प्रोसेस कितना लंबा है और कितना टाइम लगेगा। यूजुअली जो रेगुलर आर्टिफिशियल आई कस्टमाइज प्रोसेस का प्रोसेस है, इट टेक्स 1 डे, मतलब एक दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। हम पेशेंट को मॉर्निंग का अपॉइंट करते हैं, मॉर्निंग 9-9:30 के करीब अपॉइंटमेंट देते हैं, और बाय इवनिंग 6-6:30 के करीब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसेस, और पेशेंट अगले दिन से अपनी डे रूटीन लाइफ में वापस कंटिन्यू कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो अगले दिन से स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, अगर कोई वर्किंग है तो नेक्स्ट डे से ही वो अपना कंटिन्यूस वर्क पे जा सकता है। नो नीड फॉर रेस्ट आफ्टर आर्टिफिशियल आई प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट डाउट्स जो पेशेंट का रहता है वो होता है कि जो आर्टिफिशियल आई होगी उसकी लाइफ कितनी होगी, वो कितनी देर बाद चेंज करानी पड़ेगी। सी आर्टिफिशियल आई इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, है ना, वो जो उसका कलर साइज़ शेप है वो वैसा ही रहता है। फिर भी वो यूजुअली से 5 to 6 ईयर के बाद सम टाइम इट रिक्वायर्स कि वो चेंज करानी पड़े। वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये जो नेचुरल आई है जिसके साथ ये मैचिंग बनाई जाती है, विद एज के साथ उसमें भी कलर चेंजेस आते हैं, अपना जो आईलिड्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, मसल्स में चेंजेस आते हैं, जो सॉकेट है, जो अंडर सरफेस है आई का, वो भी एज के साथ थोड़ा थोड़ा श्रिंक करता है। तो उसकी वजह से जो कुछ डिफरेंसेस आने लगते हैं, माइनर डिफरेंसेस होते हैं, वो हम जो उसी आई में जो बनाई होती है उसी में भी हम ऑल्टर कर सकते हैं।
साइज़ हल्का सा बड़ा करना, कलर चेंज करना है। बट अगर ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ देन फिर हमें नई बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आर्टिफिशियल आई है वो कभी एक्सपायर नहीं होती है। ये नहीं है कि इसकी जो लाइफ है वो इतनी है, इसके बाद वो ख़राब हो जाती है। इट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस कि वो देखने में डिफरेंट लगने लगती है। आर्टिफिशियल आई सेम रहती है बट जो नेचुरल आँख है वो एज के साथ चेंज हो जाती है। अगर हम आर्टिफिशियल आई की साइज़ रिकॉर्ड कर लें, उसका वेट रिकॉर्ड कर लें, उसका कलर का फ़ोटो ले लें, चाहे वो 50 ईयर के बाद भी देखें, इट विल रिमेन सेम। ठीक है। एक और पेशेंट्स का डाउट होता है कि हम जो डेली रूटीन एक्टिविटी है आफ्टर आर्टिफिशियल लगवाने के बाद वैसे ही कर सकते हैं। यस, आप जैसे आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ है, चाहे आप रनिंग करते हैं, चाहे एक्सरसाइज करते हैं, चाहे कोई अगर बच्चा है खेलते हैं ग्राउंड में, उछलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, एवरीथिंग यू कैन कंटिन्यू सेम। आप कर सकते हैं, कुछ आई को कोई नुकसान नहीं है, वो निकल के नहीं गिरेगी। इवन जो स्विमिंग करते हैं वो कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स का डाउट होता है कि हम फेस वॉश करेंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं है, जो आइज़ के ऊपर पानी लगाएंगे। आप आर्टिफिशियल आई के ऊपर जैसे मर्जी रूटीन अपना यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसका ना कभी कलर उतरेगा, जैसा कलर है इसका वैसा ही रहता है। अगर आप इसको वॉश भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसको कुछ कलर इसका नहीं बदलता। माई सेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता। हमारा जो सेंटर है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ फेशियल प्रोस्थेटिक क्लिनिक। हम पिछले 12 साल से आर्टिफिशियल आई डिलीवर कर रहे हैं, इसकी सर्विस दे रहे हैं और मोर देन 1000 पेशेंट के ऑलरेडी हम आर्टिफिशियल आई लगा चुके हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग आर्टिफिशियल आई तो नीचे लिखे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी फील हैप्पी कि आपकी इस प्रोस्थेसिस के बारे में, इस सर्विस के बारे में और भी कोई डाउट है उनको क्लियर करके हमें भी अच्छा महसूस होगा। थैंक यू।